औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल क्लास, या आप इसको क्लास भी कह सकते हो। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, इन सोशोलॉजी में जो ये सोशल क्लास है, जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल क्लास है, या जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास जो है, ये जो सोशल क्लास है, इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ सिमिलर स्टेट्स। यानी ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी इस सोशल क्लास में ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी लोगों का एक ग्रुप होता है ऑफ सिमिलर स्टेट्स, और इनका जो ये स्टेट्स होता है वो सिमिलर होता है। ठीक, सोशल क्लास में जो एक सोशल क्लास जो होता है, इसमें जो लोग होते हैं इनका जो स्टेट्स होता है वो सिमिलर होता है। ठीक, और दूसरी बात ये कॉमनली शेयरिंग कंपेरेबल लेवल्स ऑफ पावर एंड वेल्थ, यानी ये कॉमनली शेयर करते हैं जो कंपेरेबल लेवल्स ऑफ पावर है या कंपेरेबल लेवल्स ऑफ वेल्थ जो है, इसको भी ये कॉमनली शेयर करते हैं। किसमें? सोशल क्लास में, यानी एक सोशल क्लास जो होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल क्लास जो होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इसमें लोगों का एक ग्रुप होता है, और ये जो लोगों का ग्रुप जो होता है दे हैव सिमिलर स्टैट्स, इसमें इनका जो स्टैट्स होता है वो सिमिलर होता है। और दूसरी बात ये कॉमनली शेयर करते हैं जो लेवल्स ऑफ पावर होता है और जो लेवल्स ऑफ वेल्थ होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, इन सोशोलॉजी, अगर हम सोशोलॉजी में देखेंगे तो सोशल क्लासेस जो हैं, सोशल क्लासेस डिस्क्राइब वन फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक, यानी सोशोलॉजी में सोशल क्लासेस जो होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं एक किस्म की फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। किस तरह से? व्हेन ए सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सोशल क्लास, जब एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है सोशल क्लास के जरिए, एज अपोजिट टू बाय कास्ट्स, इट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल फॉर पीपल टू अटेन ए हायर स्टेट्स, यानी फिर ये नजरियाती तौर पर लोगों के लिए मुमकिन बन जाता है कि दे हैव टू अटेन ए हायर स्टेट्स, फिर वो अटेन कर सकते हैं हायर स्टेटस देन द स्टेट्स विथ विच दे स्टार्टेड, यानी उस स्टेट्स, यानी जहां पर उन्होंने अपने स्टेट्स को शुरू किया होता है उस स्टैट्स के मुताबिक वो हायर स्टैट्स हासिल कर सकते हैं थ्योरेटिकली, ये उनके लिए फिर पॉसिबल बन जाता है। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल फॉर पीपल टू अटेन ए हायर स्टैट्स देन द स्टैट्स विथ विच दे स्टार्टेड। ठीक, ये सोशल क्लास में होता है, ये एक सोशल क्लास में होता है। और दिस मूवमेंट जो है इज पॉसिबल बिकॉज सोशल क्लासेस आर नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, क्योंकि ये मूवमेंट यहां पर इस लिहाज से पॉसिबल मानी जाती है, इस लिहाज से मुमकिन मानी जाती है क्योंकि जो सोशल क्लासेस जो होती हैं इनकी जो बेस होती है, जिस तरह से कास्ट में हम देखते हैं कि जो मेंबरशिप होती है उसकी जो बेस होती है वो बाय बर्थ होती है, लेकिन सोशल क्लास में क्या होता है? सोशल क्लासेस आर नॉट बेस्ड ऑन बर्थ बट ऑन फैक्टर्स, लेकिन इसके जो फैक्टर्स है, जो इसकी बुनियाद बनती है वो क्या है? वो है एजुकेशन, वो है प्रोफेशनल सक्सेस, या जिसको आप किसी पेशे से वाबस्ता बोल सकते हो, इसमें कामयाबी, यानी इसमें सबसे ज्यादा फैक्टर जो है, जिस फैक्टर की वजह से आप हायर स्टैट्स हासिल कर सकते हो, जहां से आपका स्टैट शुरू होता है वहां से आप और ज्यादा स्टैट्स हासिल कर सकते हो। इसके लिए जो फैक्टर्स है दैट इज एजुकेशन एंड दैट इज ऑल्सो प्रोफेशनल सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा, समवन बोर्न इनटू ए लो इनकम फैमिली कैन अचीव ए हायर स्टेटस through education, through talent, through ability and work, or perhaps through social connections। यानी यहां पर मैं आपको मिसाल दूंगा, इस तरह से कोई एक मेंबर जो होता है, कोई एक इंडिविजुअल जो होता है, कोई एक पर्सन जो होता है, जो
उस फैमिली में उसकी पैदाइश हुई होती है जिसकी इनकम बहुत कम होती है। यानी अगर कोई एक मेंबर जो होता है वो उसने उस फैमिली में जन्म लिया होता है जिसकी इनकम बहुत कम होती है, लेकिन वो अच्छा स्टेटस हासिल कर सकता है, यानी उस सोशल क्लास में वो हायर स्टेटस हासिल कर सकता है, अचीव कर सकता है। किस तरह से? एजुकेशन के जरिए, टैलेंट के जरिए, एबिलिटी के जरिए और वर्क के जरिए, परहैप्स थ्रू सोशल कनेक्शन या सोशल कनेक्शंस के जरिए भी वो हायर स्टेटस हासिल कर सकता है एक सोशल क्लास में। तो देखो प्यारे बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं ए सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू सोशल क्लासेस देन अलो फॉर सम सोशल मोबिलिटी। यानी एक सोसाइटी जो होती है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू सोशल क्लासेस, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है? जिस तरह से वहां पर क्या होती है? सोशल क्लास होती है। और देन अलाउ फॉर सम सोशल मोबिलिटी, फिर वो अलाउ करती है कुछ सोशल मोबिलिटी के लिए भी। ठीक। और देखो प्यारे बच्चों, जो सोशल क्लास है ऑल्सो कॉल्ड क्लास a group of people within a society who possesses the same socio-economic status। यानी ये सोशल क्लास जो होता है, ये एक क्लास जो होता है, इसको आप यानी सोशल क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्लास। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं ये सोशल क्लास जो होता है इसको आप क्लास भी कह सकते हो। किस तरह से? ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ए सोसाइटी, यानी इसमें एक लोगों का एक ग्रुप होता है एक सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर। हु पोजेसेस जो पोजेस करता है द सेम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी सोशल स्टेटस भी और इकोनॉमिक स्टेटस भी वो पोजेस करता है उस सोसाइटी में। ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, जो सोशल क्लासेस है, सोशल क्लासेस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। यानी सोशल क्लासेस जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। या हम ये भी कह सकते हैं इट इज ए कैटेगरी ऑफ पीपुल, इट इज ए कैटेगरी ऑफ पीपुल who have a similar socio-economic status। यानी ये एक कैटेगरी ऑफ पीपल होती है, लोगों की एक कैटेगरी इसमें आ जाती है। यानी सोशल क्लास को हम लोगों की एक कैटेगरी भी मानते हैं, who have a similar socio-economic status in relation to other classes in the society, in relation to other class in the society। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं और जो फैमिलीज होती हैं इसमें, जो मतलब एक सोशल क्लास में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, फैमिलीज जो होती हैं इसमें, विच आर क्लासिफाइड एज ए पार्ट ऑफ द सेम सोशल क्लास, हैविंग सिमिलर लाइफ चांसेस, having similar prestige, having style of life, having attitude, etc। ये सब चीजें जो हैं ये सोशल क्लास में आ जाती हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सोशल क्लास जो होता है इट रिप्रेजेंट्स ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैविंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यानी सोशल क्लास जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी और जिसमें क्या होती है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है। यानी एक सोशल क्लास में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो इक्वली होती हैं। उस सोशल क्लास में जितने भी मेंबर्स आते हैं, जितने भी फैमिलीज आते हैं या जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है दैट आर इक्वल। और जो सोशल क्लासेस है आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अचीवमेंट दैट इज वनस ओन एफर्ट। यानी एक मतलब सोशल क्लासेस जो होती हैं उनकी जो बेस होती है वो किस पर होती है? द प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट दैट इज वनस ओन एफर्ट। एक मतलब इसमें क्या, इसमें एक का एफर्ट देखा जाता है, उसका कितना एफर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा होता है उसकी जो फैमिली इनकम होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन अपने टैलेंट के मुताबिक, अपने एबिलिटी के मुताबिक, वो एजुकेशन के मुताबिक वो एक हायर स्टेटस हासिल कर सकता है। यानी वो वहां पर क्या करता है? वो अपने रिलेटेड अपना एक एफर्ट तैयार करता है, उसके मुताबिक फिर वो अपॉर्चुनिटीज भी हासिल करता है, बहुत कुछ हासिल कर सकता है एक सोशल क्लास में। ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद इसके कुछ और पॉइंट्स है, दैट इज एनालिसिस ऑफ क्लास स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ क्लास स्ट्रक्चर। तो देखो प्यारे बच्चों, ये सोशियोलॉजिस्ट्स जो हैं, सोशियोलॉजिस्ट्स यूज 3 बेसिक मेथड्स टू एनालिसिस सोशल क्लास। यानी जो सोशियोलॉजिस्ट्स है वो इस्तेमाल करते हैं 3 बेसिक मेथड्स, यानी 3 बुनियादी मेथड्स को वो इस्तेमाल करते हैं टू एनालिसिस सोशल क्लास। सोशल क्लासेस
के ऊपर तज्जिया करने के लिए ठीक। तो सबसे पहला जो एनालिसिस है वो है द रिप्यूटेशनल मेथड यानी सोशियोलॉजिस्ट्स यूज 3 बेसिक मेथड्स टू एनालिसिस सोशल क्लास। इसमें जो सबसे पहली एनालिसिस है दैट इज रिप्यूटेशनल मेथड। और इस रिप्यूटेशनल मेथड में क्या होता है, दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय डब्ल्यू लियोड वार्नर एंड लेंट यानी ये मेथड जो है इसको एडवोकेट करता है कौन, एक सोशियोलॉजिस्ट, एक स्कॉलर, एक फिलोसफर जिसका नाम है डब्ल्यू लियोड वार्नर एंड लेंट LUNT ठीक। वो क्या कहता है इस बारे में जो रिप्यूटेशनल मेथड है, इट इंप्लाइज हाउ ए पर्सन वाज जज्ड यानी इसमें वो ये इंप्लॉय करता है कि एक पर्सन जो होता है उसको किस तरह से जज किया जाता है ठीक, बाय द अदर मेंबर्स ऑफ हिज कम्युनिटी। यानी वो यहां पर क्या देखा जाता है, एक कम्युनिटी जो होती है, इस कम्युनिटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, इस कम्युनिटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं या इस सोसाइटी के जो अंदर मेंबर्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से एक पर्सन को जज किया जाता है। और जो क्राइटेरिया है इंक्लूड्स, इसमें जो क्राइटेरिया है यानी, और इसमें जो क्राइटेरिया इंक्लूड होता है यानी जो रिप्यूटेशनल मेथड है, इस रिप्यूटेशनल मेथड में जो क्राइटेरिया इंक्लूड होता है दैट इज इनकम, दैट इज ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज और एजुकेशन as the basis of social class और using these criteria, इन क्राइटेरियाओं का इस्तेमाल करके यानी जो इनकम है, ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज जो है या जो पेशेवराना है जिसको आप हैसियत बोलते हो, और एजुकेशन जो है एज द बेसिस ऑफ सोशल क्लास, ये यहां पर रिप्यूटेशनल मेथड में ये बेसिस ऑफ सोशल क्लास माने जाते हैं, इसके जरिए एनालिसिस किया जाता है ठीक। तो क्या होता है, यूजिंग दीज क्राइटेरिया, इन क्राइटेरियाओं का इस्तेमाल करके ही डिवाइडेड क्लासेस, वो क्या करता है, वो क्लासों को डिवाइड करता है इनटू 6 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरियों में, 6 कैटेगरियों में। और जो पहली कैटेगरी होते हैं दैट इज अपर, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो क्या होती है, लोअर अपर, और इसमें लोअर अपर कैटेगरी भी देखी जाती है। और तीसरी जो है दैट इज अपर मिडल, और जो चौथी है दैट इज लोअर मिडल, और जो पांचवी है दैट इज अपर लोअर, और जो 6th वाली है दैट इज लोअर क्लास। यानी हम यही कह सकते हैं कि जो मतलब ये क्राइटेरिया जो है, इनकम जो है, ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज जो है, एजुकेशन है, जिसको आप ये बोलते हैं कि दीज आर द बेसिस ऑफ सोशल क्लास, और इन क्राइटेरियो का इस्तेमाल करके जो मतलब वो क्या करते हैं, ही डिवाइडेड क्लासेस इनटू दीज 6 कैटेगरीज ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, हम सोशल क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, हम क्लास को डिस्कस कर रहे हैं ठीक। जो ये अपर क्लास है, डिफरेंट फ्रॉम द लोअर अपर, ये डिफरेंट होता है, यानी ये एक जैसे नहीं होते, ये मुख्तलिफ होते हैं, यानी जो अपर क्लास होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लोअर अपर इन दैट they are old aristocracy, that wealth was acquired since many generations. तो ये था पहला, इसकी पहली एनालिसिस है। इसके बाद इसकी जो दूसरी एनालिसिस है दैट इज सब्जेक्टिव मेथड, जिसको आप दाखिली ख्याल बोलते हो, जिसको आप दाखिली मेथड बोलते हो, दाखिली तरीका बोलते हो ठीक। और इन दिस मेथड में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, ही आस्क्स पीपल ऑन देयर परसेप्शन, वो मतलब लोगों के किस तरह से पूछते हैं, उनकी परसेप्शन के मुताबिक, उनके ख्याल के मुताबिक वो ये पूछे जाते हैं। आप देयर क्लास, उनका जो क्लास होता है वहां पर, या उनका जो सोशल क्लास हो वहां पर, या उनकी जो सिचुएशन होती है वहां पर, जिस किस्म की उनकी सिचुएशन होती है, जिस किस्म की उनकी हालात होती हैं, जिस किस्म के उनके ख्याल होते हैं, उसी के मुताबिक वहां पर उनको देखा जाता है। और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं इट इज बेस्ड अपॉन देयर ओन व्यूज, या उनकी जो मतलब उनकी जो व्यूज होते हैं ठीक, वो उनकी बेस मानी जाते हैं वहां पर, उनका जो नजरिया होता है, उनके जो ख्याल होते हैं, उनके परसेप्शंस जो होते हैं ठीक। और इन्हीं को वहां पर क्या कहते हैं, एक्चुअल सिचुएशन के मुताबिक देखा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं इट इज टर्म्ड एज सब्जेक्टिव मेथड। ये जो मेथड है इसको आप सब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक एनालिसिस मानी जाती है। सोशल क्लास में हम इसको एक एनालिसिस मानते हैं ठीक। और इसके जरिए भी लोगों को चेक किया जाता है, उनके व्यूज को देखा जाता है, उनके परसेप्शंस को देखा जाता है, क्लास सिचुएशन को देखा जाता है ठीक।
तो देखो प्यारे बच्चे, इसके बाद इसका जो तीसरा इसके बाद इसकी जो तीसरा एनालिसिस है, दैट इज ऑब्जेक्टिव मेथड। और इस ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वो एम्प्लॉय करता है सम क्राइटेरिया, यानी यहां पर कुछ क्राइटेरिया वो एम्प्लॉय, और देखो प्यारे बच्चों, जो ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, इस ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, एक रिसर्चर जो होता है, जो एनालिसिस करता है, वो एम्प्लॉय करता है सम क्राइटेरिया टू डिफाइन कैटेगरीज ऑफ क्लास, यानी यहां पर वो कैटेगरीज ऑफ क्लास जो होती हैं उनको डिफाइन करता है। और एम्पेरिकली वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक, वो मुशाहिदा करता है द पीपुल इन एन एरिया, उस एरिया के जो लोग होते हैं, उस क्लास में जो आने वाले लोग होते हैं, और फिर वो क्या करता है, देन लेबल देम, उनको फिर उनके ऊपर फिर लेबल लग जाती है, एक निशान लगाया जाता है उस क्लास के लोगों के ऊपर, टू फिट टू ए पर्टिकुलर क्लास, यानी उनको फिर उस पर्टिकुलर क्लास में फिट किया जाता है। तो दीज आर द थ्री एनालिसिस that sociologists have on these social class. So this is for today's topic. Thanks for